सभी का मेरे YouTube चैनल दार्शनिक पाठशाला में स्वागत है। और आज हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसको की बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बिहार बोर्ड के 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए दर्शन शास्त्र विषय की बात की थी, और वहाँ मैंने सिलेबस का पूरे किताब का एक रूपरेखा मैंने रखा था। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगले वीडियो में मैं उन विषयों का सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करूंगा, जिसमें से आपको जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, उन सवालों पर भी डिस्कशन होगा। तो ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोग जो लोग भी पढ़ रहे हैं सभी लोग जानते होंगे कि 12वां क्लास का पहला सेक्शन जो है इंडियन फिलोसफी है, भारतीय दर्शन है। तो पहला जो चैप्टर है भारतीय दर्शन की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, तो इससे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, तो जिसकी बात हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषता को पहले जानने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले ये आप लोग ध्यान में से इन क्वेश्चनों को सवालों को आप लोग सुनिएगा। जैसे एक शब्द है इंडियन फिलोसफी में, एक शब्द का यूज किया जाता है, इंडियन फिलोसफी को, भारतीय दर्शन को कितने संप्रदायों में बांटा गया है, ये एक सवाल हो गया। इसका आंसर होगा 9 संप्रदायों में बांटा गया। तो वे 9 संप्रदाय कौन कौन है? वे है चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन 9 को 2 भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। तो अब हमें समझना है आस्तिक का क्या अर्थ होता है, नास्तिक का क्या अर्थ होता है। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है। और परंतु भारतीय दर्शन में इस अर्थ में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ आस्तिक उसे कहा गया है जो वेदों में विश्वास करता है, वेदों की बातों का समर्थन करता है। नास्तिक उसे कहा गया है जो वेद की बातों का विरोध करता है। तो इसलिए एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को आ जा सकता है, भारतीय दर्शन के संदर्भ में आस्तिक शब्द का क्या अर्थ है। तो ही हो जाएगा वेद समर्थक हो जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से वेद समर्थक रहेगा या वेद में विश्वास करने वाला वो सही होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर नास्तिक किसे कहते हैं, तो यहाँ वेद विरोधी इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल है आस्तिक संप्रदायों की संख्या कितनी है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो इसका 6 हो जाएगा। 6 में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत हो गया। अब इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन रहेगा इन चारों में से, इनमें से कौन सा जो है एक आस्तिक संप्रदाय है या इनमें से कौन सा एक नास्तिक संप्रदाय है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रदाय आस्तिक है। ये हो गया ए चारवाक, बी जैन, सी बौद्ध, डी न्याय। तो इन चारों में से हमें आस्तिक को पता लगाना है। तो आस्तिक हो जाएगा न्याय, क्योंकि और जो तीनों है नास्तिक है। उसी तरह से इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय नास्तिक है। तो यहाँ भी हम देखेंगे ये हो गया न्याय, बी वैशेषिक, सी चारवाक, डी हो गया सांख्य। तो इन
चारों में से हमें देखना है कि कौन नास्तिक है, तो यहाँ चार्वाक हो जाएगा, क्योंकि चार्वाक नास्तिक है। तो भारतीय दर्शन में सभी 9 संप्रदाय हैं। उन 9 संप्रदायों को 2 भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक की संख्या 6 है, नास्तिक की संख्या 3 है। नास्तिक में 3 आते हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। और आस्तिक में 6 आते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा और वेदांत। तो इसी के आधार पर आप लोग से ऑब्जेक्टिव सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये बातें हो गई। अब कुछ बात हम लोग थोड़ा सा भारतीय दर्शन की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, समान विशेषताओं की बात हम लोग कर लेते हैं। इससे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न आने का संभावना है, या दीर्घ उत्तरीय भी आने का संभावना। दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न आ सकता है, भारतीय दर्शन की समान विशेषताओं का विवेचना की विवेचना कीजिए। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे? तो समान विशेषता का मतलब हो गया कि भारतीय दर्शन को 9 संप्रदायों में बांटा गया है, जिसमें से 6 आस्तिक है, 3 नास्तिक है। तो इन संप्रदायों में कौन सी बातें जो है समान है, कॉमन है, उसी को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या समान विशेषता के माध्यम के रूप में इंडियन फिलोसफी का, भारतीय दर्शन का जाना जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सभी लोगों ने, चार्वाक को छोड़कर सभी लोगों ने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। तो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना एक समान विशेषता हो गई। फिर भारतीय दर्शन में व्यवहारिकता पर, मतलब प्रैक्टिलिटी पर ज्यादा बल दिया गया है। तो व्यवहारिक होना भी भारतीय दर्शन की एक विशेषता हो गई। फिर भारतीय दर्शन जो है मानसिक प्रवृत्तियों को भी समझते हुए अपनी बात कहता है। तो भारतीय दर्शन की एक समान विशेषता मनोवैज्ञानिक हो गया। फिर भारतीय दर्शन कुछ कल्पनाओं की भी बात करता है, तो इसलिए भारतीय दर्शन की एक विशेषता परिकल्पनात्मक हो गया। भारतीय दर्शन भौतिकता, आध्यात्मिकता, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, इन कई जो चीजें हैं जिसको हम ड्यूअलिटी के रूप में देखते हैं, द्वैत के रूप में देखते हैं, उसमें वो समन्वय की बात करता है। तो भारतीय दर्शन की एक समान विशेषता में समन्वयवादी दृष्टिकोण भी आ जाता है। तो इन चीजों को, इन पॉइंटों को रखते हुए आप लोग को इस क्वेश्चन का कि भारतीय दर्शन की समान विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है, तो इन पॉइंट को रखते हुए आप लोग को जवाब देना है। या इसमें और भी बातें जोड़ सकते हैं। भारतीय दर्शन मोक्ष पर बल देता है, चार्वाक को छोड़कर सभी संप्रदायों ने मोक्ष की बात किया है। तो ये भी एक इसकी समान विशेषता में बात आ गई। भारतीय दर्शन आध्यात्मिक है, आत्मा से जुड़ी हुई बातों को रखता है। तो ये हो गया। अब इस दीर्घ उत्तरीय सब प्रश्न का हम डिस्कस कर लिए, तो यह लघु उत्तरीय में भी आ सकता है कि संक्षेप में भारतीय दर्शन की समान विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तो इन्हीं पॉइंटों को आप लोग शॉर्ट में कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गीता से जुड़ा हुआ है। गीता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर बार आता ही है। अब पहले तो गीता से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात मैं कर लेता हूँ। जैसे गीता का मुख्य संदेश क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग। अब 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें ये कर्मयोग रहेगा, निष्काम कर्मयोग रहेगा। उस पर आप लोग को कर देना है। उसके पश्चात लोक संग्रह की अवधारणा कहाँ आई है? तो गीता में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें गीता रहेगा, उस पर कर देना। फिर स्वधर्म से क्या तात्पर्य है, ये किस सवाल है। इसका ऑप्शन इस तरह से हो सकता है, वर्ण धर्म, वर्ण आश्रम धर्म, सामान्य धर्म, आपद धर्म। तो इन ऑप्शनों में वर्ण आश्रम धर्म
को स्वधर्म का पर्याय माना जाएगा। तो इस वो आप लोगों को कर देना है। ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया। फिर कुछ सवाल आ सकता है कि गीता की कर्म परक व्याख्या किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चार ऑप्शन रहेगा जिसमें इनका तिलक का रहेगा, बाल गंगाधर तिलक का, उस पर टिक कर देना है। फिर गीता की भक्ति परक व्याख्या किसने की है? तो इसमें हम रखेंगे रामानुज का। चार ऑप्शनों में रामानुज का रहेगा, उस पर टिक करेंगे। गीता की ज्ञान परक व्याख्या किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर। चार ऑप्शन में रहेगा, शंकर पर हम लोग को कर देना है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया गीता से जुड़ा हुआ। अब मैं कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो इन प्रश्नों में जैसे है कि जो प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय को जान जाएंगे तो इससे कुछ ऑब्जेक्टिव आने वाले सवालों को भी हम लोग हल करने में समर्थ हो जाएंगे। तो जैसे लघु उत्तरीय में उदाहरण लेते हैं, लोक संग्रह की विवेचना कीजिए। तो लोक संग्रह क्या है? गीता का एक कॉन्सेप्ट है जहां पर ऐसे कर्म अवधारणा है जहां पर ऐसे कर्मों को करने की बात की गई है जो लोगों के हित के लिए हो, लोगों के कल्याण के लिए हो। इस अवधारणा को लोक संग्रह कहा गया है। ये लघु उत्तरीय में हो गया। फिर स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का मतलब हो गया अपना कर्तव्य। सभी वर्णों और आश्रमों के अपने अपने विशेष कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, इसको स्वधर्म कहा गया है। या इस स्वधर्म को हम लोग वर्ण आश्रम धर्म भी कह सकते हैं। ये एक हो गया। फिर गीता के निष्काम कर्मयोग की विवेचना कीजिए। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो सकता है। तो इसमें हमें बताना है पॉइंट को रखते हुए कि अर्जुन युद्ध से भाग रहे थे, कर्म क्षेत्र से भाग रहे थे, भयभीत हो रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनको कर्म करने के लिए प्रेरित किया और कर्म करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कर्म के जो फल है उसके लिए उसके प्रति अनासक्त रहने को बोले। कहे कर्म करना है लेकिन फल की चिंता नहीं करना है। तो इसी को कि फल के प्रति अनासक्त होकर हम कर्म करें, इसे गीता में निष्काम कर्मयोग के रूप में जाना गया है। और इस निष्काम कर्मयोग की तुलना पाश्चात्य दार्शनिक कांट का जो विचारधारा है कर्तव्य के लिए उससे की गई है। तो इन बातों को रखते हुए ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। तो ये बातें हो गई गीता के तीन टॉपिकों पर, कर्मयोग, लोक संग्रह, स्वधर्म। अब हम कुछ बात करते हैं भारतीय दर्शन के कुछ और टॉपिक भी है, उससे भी आमतौर पर सवाल आते रहते हैं। जिसमें एक टॉपिक है, अभी जैसे हमने स्वधर्म में वर्ण आश्रम की बात की है, तो ये वर्ण आश्रम है क्या, थोड़ा सी बात इस पर कर देते हैं। तो वर्ण आश्रम में हो गया कि जैसे कि प्राचीन काल में वैदिक और औपनिषदिक काल में हमारे जीवन को चार आश्रमों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सभी का आयु 25 वर्ष बताया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति जो था विद्या ग्रहण करता था 25 वर्ष की आयु तक, और उसके पश्चात वो विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। परिवार का पालन पोषण, संतान उत्पत्ति आदि को करता था। फिर इन दावितियों से मुक्त होकर 50 वर्ष की आयु के बाद सामाजिक सेवा की ओर प्रवृत्त होता था, उसको वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। और वानप्रस्थ आश्रम के बाद पूरी तरह से सांसारिक जीवन का त्याग कर देता था, सांसारिक मोह माया का त्याग कर देता था, तो उसे संन्यास आश्रम
कहा गया है। तो जीवन का इन 4 भागों में, अवस्थाओं में विभाजन को आश्रम कहा गया है और सभी आश्रमों के लिए अपना कर्तव्य निर्धारित किया गया है। तो इसको हम लोग आश्रम व्यवस्था कहते हैं, आश्रम धर्म कहेंगे इनके कर्तव्यों को। और वर्ण धर्म हो गया कि सामाजिक विभाजन हो गया। जैसे व्यक्ति के जीवन का विभाजन जो हो गया वो आश्रम व्यवस्था में हो गया, और वर्ण का जो विभाजन, वर्ण की जो बात है वो सामाजिक विभाजन हो गया कि समाज के 4 वर्णों में विभाजन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। और इन चारों वर्णों का अपना कर्तव्य बताया गया था। ब्राह्मण का कर्तव्य मुख्य रूप से विद्या देना था, यज्ञ कर्मकांड आदि कराना था। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कर्तव्य व्यापार, उद्योग धंधा आदि करना था। शूद्र का कर्तव्य इन 3 वर्णों की सेवा करना और साफ सफाई करना कहा गया था। तो सभी वर्णों का अपना कर्तव्य था। ऐसे बाद में ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित मान लिया गया, तो इसमें संकीर्णता या जटिलता आ जाती है, जो कि सामाजिक भेदभाव का कारण होता है, आगे अस्पृश्यता को बढ़ाता है। लेकिन आरंभ में इसका आधार कर्म था। सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के अनुसार सभी लोग अपना अपना कर्म करते हैं। उस कर्म के आधार पर एक समाज में संतुलन को लाने के लिए वर्ण की बात की गई थी। तो ये वर्ण आश्रम व्यवस्था की विवेचना कीजिए। ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकता है, जिसकी पॉइंटों की चर्चा मैंने की। तो इसका जवाब इन चीजों को रखते हुए आप लोग दे दीजिएगा, अच्छा से इसका आंसर उत्तर तैयार हो जाएगा। अब मैं पुरुषार्थ विचार की बात कर लेता हूँ। हमारे भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ के बारे में कहा गया है कि मनुष्य जीवन के साधन और साध्य से को समन्वित करने वाली अवधारणा जो है वो पुरुषार्थ है। अब इन पुरुषार्थों के माध्यम से व्यक्ति का जीवन मर्यादित होता है। इन पुरुषार्थों में भौतिकता एवं आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय किया गया है, दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ है? अब ऑप्शन रहेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वानप्रस्थ और धर्म। तो इनमें से धर्म हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब पुरुषार्थ पर दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है। लघु उत्तरीय में 4 जो पुरुषार्थ है उसकी बारी बारी से विवेचना करने की आवश्यकता है कि धर्म पुरुषार्थ की विवेचना कीजिए, अर्थ की विवेचना कीजिए, काम की विवेचना कीजिए, मोक्ष की विवेचना कीजिए। फिर दीर्घ उत्तरीय में इन चारों का विवेचना पुरुषार्थ विचार के तहत एक रूप में करने को आ सकता है। तो इसको, इन बातों को भी हम लोग देख लेते हैं। चारों का विवरण मैं आप लोग के सामने रख देता हूं कि इससे आने वाले लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के सवालों को आप लोग हल कर पाएंगे। तो इसमें ऐसे बात है कि पुरुषार्थ जो बना है 2 शब्दों के मेल से बना है, पुरुष जोड़ अर्थ। पुरुष का अर्थ मनुष्य हो गया, और यहाँ मनुष्य में स्त्री पुरुष सभी आ जाते हैं। अर्थ का मतलब के लिए, जो मनुष्य के लिए हो वो पुरुषार्थ है। तो पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म क्या है? ध्री धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ बताया गया है धारण करना। जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। धारण करने योग्य क्या है? धारण करने योग्य सत्य है, ईमानदारी है, अहिंसा है, पुण्य जो कर्म है, सदाचार से जो जो कर्म है वो धारण करने योग्य है। जो बुरे कर्म है, गलत कर्म है, वो धारण करने योग्य नहीं है, तो वो धर्म के विरुद्ध है, अधर्म है।
तो धर्म का मतलब है जो करने योग्य है, जो करने योग्य नहीं है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। तो ये धर्म का अर्थ हो गया। अब धर्म में दो प्रकार के धर्मों की चर्चा किया गया है। अब जैसे स्व विशेष धर्म और समान धर्म। विशेष धर्म हो गया कि सभी वर्ण और आश्रमों के लिए जो निर्धारित कर्तव्य है वो विशेष धर्म हो गया। और समान धर्म हो गया कि इस जो किसी खास वर्ण के लिए निर्धारित नहीं है, जिसका पालन सभी वर्ण और आश्रमों के लोग कर सकते हैं, वो समान धर्म हो गया। जैसे सत्य बोलना, सत्य बोलने के कारण सभी वर्णों और सभी आश्रमों के लोगों के लिए करना है। लेकिन दान लेना, यज्ञ कराना जो है सिर्फ केवल ब्राह्मणों के लिए निर्धारित किया गया है, तो ये ब्राह्मण का विशेष धर्म हो गया। सत्य बोलना सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए है, तो ये समान धर्म हो गया। तो इस प्रकार धर्म के दो रूपों की बात की गई। हमारे शास्त्रकारों ने एक विशेष धर्म, आपद धर्म की भी बात की है। तो आपद धर्म का मतलब हो गया संकट काल में धर्म। संकट काल में होता है कई बार कि ब्राह्मण को वैश्य का काम, क्षत्रिय को शूद्र का काम, माने विभिन्न वर्णों का एक दूसरे का कार्य करना पड़ता है। जैसे कि महाभारत में इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं कि परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी संकटकालीन परिस्थितियों के चलते उनको क्षत्रिय का कार्य करना पड़ा था। फिर अज्ञातवास के समय में पांडवों को भी अपने क्षत्रिय योचित कर्तव्य का त्याग करके ब्राह्मण के वेश में रहना, अज्ञातवास में विभिन्न कार्यों को करना पड़ा था। तो इस प्रकार हमारे भारतीय परंपरा में तीन प्रकार के धर्म की बात की गई है: समान धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म। अब धर्म का मूल अर्थ है संयम, नियम में रहना। धर्म जो करने योग्य है, इसका मतलब उसी को करना, अर्थात हम जो भी कार्य करेंगे मर्यादा में रहकर संयमित ढंग से करेंगे। तो ये धर्म की बातें हो गई। अब जैसे वैशेषिक में दर्शन में एक सूत्र आया है, यत्यो अभूधेय श्रेष्ठ इति धर्म, जिससे हमारा लौकिक और अलौकिक कल्याण हो, वो धर्म है। ये धर्म की बात हो गई। अब अर्थ है, अर्थ का मतलब हो गया धन, संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार की है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। रुपया पैसा चल सकता है, घूमता है, तो उसको चल संपत्ति कहते हैं। या और भी जो संपत्ति है, अनाज हो गया, तेल हो गया, कोई भी द्रव हो गया, यहाँ से वहां ले जाया जा सकता है, इसलिए इसे चल संपत्ति कहते हैं। लेकिन जमीन जायदाद एक ही जगह स्थिर रहता है, वो चल नहीं सकता, इसलिए इसको अचल संपत्ति कहते हैं। तो चल संपत्ति, अचल संपत्ति दोनों को मिलाकर अर्थ हो गया है। अब अर्थ की भी महत्ता बताई गई है, क्योंकि अर्थहीन व्यक्ति को अपना भोजन, आवास आदि की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है, इसलिए हमें अर्थोपार्जन भी करना चाहिए। लेकिन अर्थ उपार्जन जो है धर्म के अनुसार होना चाहिए, मतलब नियम के अनुसार होना चाहिए। गलत तरीकों से हमें अर्थ उपार्जन नहीं करनी चाहिए, इस बात को भी रखना। माने अर्थ आवश्यक है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए, धर्म की सहायता लेनी चाहिए। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थ की महत्ता की, धन की महत्ता की बहुत बात की गई है। जिसमें वहां कहा गया है कि अपने संगियों के बीच दरिद्र रहकर जीवन जीना उचित नहीं है। तरह की बात की गई है कि दरिद्र की समाज में इज्जत नहीं होती है, तो इसलिए हमें प्रयास करना है, अपने परिश्रम से, मेहनत से धन का उपार्जन करना है। तो ये अर्थ की बात हो गई। तीसरा जो पुरुषार्थ है, काम है। काम
जो हो गया वो हमारी कामनाओं को भौतिक जो भोग विलास है उसे कहते हैं, और स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध को भी, जिससे संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है, उसे काम कहा गया है। तो काम को भी जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। मनुष्य की जैविक आवश्यकताएं होती है, उन जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति काम के द्वारा होती है। तो काम को भी हमारे भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ के रूप में रखा गया है। अब काम के लिए अर्थ की भी आवश्यकता है, और अर्थ और काम दोनों का जो सेवन है धर्म के अनुसार होना चाहिए। खुद बादशाह न्याय दर्शन के भाष्यकार बादशायन ने अपना ग्रंथ कामसूत्र लिखा है, जिसमें ये बात की गई है कि काम भी धर्म के अनुसार होना चाहिए, जिस प्रकार अर्थ धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो धर्म के नियंत्रण में जब अर्थ और काम दोनों होगा, तब हम पहुंचेंगे मोक्ष की अवस्था तक। मोक्ष जो है इन चार पुरुषार्थों में से अंतिम पुरुषार्थ है, और मोक्ष जो है साध है। अन्य तीनों पुरुषार्थ जो है साधन है। मतलब धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों साधन हैं, और तीनों साधनों के द्वारा हम साध जो है मोक्ष तक हम पहुंचते हैं। मोक्ष का अर्थ बतलाया गया है कि जन्म मरण के बंधन से छुटकारा। जब तक हमारा जन्म होगा, फिर उसके बाद अगला जन्म मरण होगा, मरण के बाद अगला जन्म होगा, और इस संसार के कष्टों को हम लोग भोगते रहेंगे। तो इस जन्म मरण के बार बार आवागमन की स्थिति को हमारे भारतीय परंपरा में बंधन कहा गया है, और इस बंधन से छुटकारे को मोक्ष कहा गया है। ये बात है। और मोक्ष के अन्य भी अर्थ बताए गए हैं। सांसारिक कष्टों से, दुखों से मुक्ति को मोक्ष कहा गया है। अब सांख्य दर्शन के अनुसार आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन तीन प्रकार के कष्टों से मुक्ति को मोक्ष कहा गया है। फिर जैन दर्शन में आत्मा की अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करने को मोक्ष कहा गया है। अद्वैत वेदांत में आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य को मोक्ष कहा गया है। तो ये मोक्ष के बारे में बात है। मोक्ष के दो प्रकार हमारे यहाँ बताए गए हैं, जीवन मोक्ष और विदेह मोक्ष। जीवन मोक्ष हो गया कि शरीर के रहते हुए बंधनों से मुक्त हो जाना, और विदेह मोक्ष हो गया कि शरीर के मरने के बाद मोक्ष की बात करना। तो जो दार्शनिक संप्रदाय जीवन मोक्ष को मानते हैं, वो विदेह मोक्ष को भी मानेंगे, क्योंकि जीवन रहते हुए जब मोक्ष मिल गया तो शरीर के अंत के बाद भी मोक्ष की अवस्था रहेगी। परंतु जो लोग केवल विदेह मोक्ष को मानते हैं कि शरीर के मरने के बाद ही मिलता है, वो जीवन मोक्ष को नहीं मानते हैं। अब केवल विदेह मोक्ष को मानने वाले में जैन दर्शन है, रामानुज का दर्शन है, मीमांसा दर्शन है। तो ये बातें चार पुरुषार्थों के संबंध में हमारे भारतीय दर्शन में की गई है, और इनमें से सभी भारतीय दार्शनिक संप्रदायों ने इन चार पुरुषार्थों की बात की है, परंतु चार्वाक ने इसमें से धर्म और मोक्ष का खंडन किया है। चार्वाक का दृष्टिकोण भौतिकवादी एवं प्रत्यक्षवादी है। जो हमारी इंद्रियों के दायरे में, ज्ञान इंद्रियों के दायरे में आता है, वही सब कुछ है। उसके अलावा किसी भी अलौकिक सत्ता को चार्वाक में स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए चार्वाक केवल अर्थ और काम को मानता है, काम को जीवन का साध मानता है, और अर्थ को साधन के रूप में मानता है। तो ये पुरुषार्थ की बातें विचार हो गया। इन चीज पुरुषार्थ से जुड़ी हुई जो बातें हमने कही, इसी के आधार पर आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करना है, लघु उत्तरीय को करना है। लघु उत्तरीय भी इससे आएंगे, और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ भी आएंगे। तो ये मेरी बातों को आप लोग सुनिएगा, फिर से कई बार रिकॉर्डिंग करके नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद आप लोग का इससे जुड़े तीनों प्रकार के सवाल उत्तर तैयार हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं इतने बातों को रहने देता हूँ। इतने बातों को आप लोग देखिए, सुनिए, रिवाइज कीजिए, और निश्चित रूप से आप लोग को 12वीं के दर्शन शास्त्र विषय के विद्यार्थियों को इन चीजों को आप लोग करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। तो ठीक है,
आज के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।